ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो। दुनिया के सारे आविष्कार कैसे हुए हैं, दुनिया के सारे खोज कैसे हुए हैं? ध्यान से हुए हैं। लेकिन ध्यान शब्द से सारे लोग अपरिचित हैं। मैं विद्यालय में पढ़ा रहा था और विद्यालय में प्रेयर होने के बाद जो है थॉट बोले जाते हैं। थॉट बोलने के बाद सारे बच्चे ऐसे क्लैप कर रहे थे, तो मैंने बच्चों से ठहर गया, मैं देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं, तालियां क्यों बजा रहे हैं। मैंने सारे बच्चों से पूछा कि तुम ये बताओ कि क्लैप क्यों कर रहे हो? क्या आपसे कोई टीचर, प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के लोग बोले हैं कि क्लैप आपको करना है? लेकिन उसमें से जवाब था, नहीं सर, सारे लोग करते हैं तो हम भी करते हैं। मैं इस चीज के पूरी तरह विरोध में हूं कि लोग जो करते हैं वो आप करेंगे, फिर आप नहीं रह गए। तो हमने ये बोला कि ताली यानी क्लैप करना दो चीजों का सूचक होता है। पहला ये कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं उसके कार्य से, इसलिए आपने क्लैप किया, या फिर उसके विचारों से आप प्रभावित हैं और उससे सहमत हैं, फिर आप क्लैप, ताली बजा सकते हो या क्लैपिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें से जवाब आया कि सर हमने सुना नहीं कुछ, हमने देखा नहीं कुछ। तो हमने कहा कि आपने क्लैपिंग क्यों किया? फिर इस तरह की गुलामी की प्रथा, आपको मारा जा रहा है, आपको आपसे परिचित नहीं होने दिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बच्चों से कहा, देखो, क्लैप तभी करना अपने जीवन में, कोई काम तभी करना अपने जीवन में जब तुम उसको देख सको, समझ सको, सुन सको। वरना फिर लोग क्या करते हैं उसे देख करके तुम कुछ ना करना, क्योंकि फिर तुम भेड़ की झुंड की तरह रह गए कि एक डंडा भेड़ ने मारा, भेड़हार ने मारा, सारी भेड़ें एक तरफ जा रही। उस भेड़ की झुंड से निकलो। तमाम लोग जीवन पाते हैं, जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक समय आता है मर जाते हैं। एक घटना मेरे साथ घटी। तमाम बुजुर्गों के से बात करने के बाद एक मरते हुए बुजुर्ग से मैंने पूछा कि ये बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या देखा? क्या देखा तो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि इस संसार से जो आपने सीखा लिया, उसके अलावा आपके कोई शब्द, आपकी कोई गीत, आपकी कोई गुनगुनाहट जो आपका हो तो मुझे बताएं। आपका कोई अनुभव जो आपका हो तो मुझे बताएं। उनका जवाब था कि नहीं, मैंने तो सब कुछ बाहर से सीखा, बाहर से देखा। मैंने फिर पूछा कि आप अपनी पूरी जिंदगी को जी गए, रिश्ते बनाए, खाए पिए, पैसा कमाए, लेकिन आपका कुछ अनुभव न था, न हुआ? उनका जवाब था नहीं, और हंसने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी लंबी उम्र जी करके उन्हें खुद के अंदर बैठे खुद के बारे में खुद का अनुभव न हुआ। मरते वक्त उन्होंने कहा कि इस संसार में मेरा कोई न है, और तुम इस भ्रम में ना रहना कि लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं और तुम ये काम करो या ना करो। तुम वो सारे काम करना जो तुम्हारे खुद के अनुभव से हैं। उस वक्त तक जब तक मैंने पूछा तब तक उनका खुद का कोई अनुभव न था, लेकिन जिस वक्त ये बातें वो बोल रहे थे वे अपने अनुभव से खुद के पास पहुंच रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से, आप आदतों से लोगों को देख करके कभी ना जियो। भेड़ की तरह जीने से कोई फायदा नहीं। क्या लोग कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो जो बोलना चाहते हैं बोलें, जो करना चाहते हो करो। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारे साथ अंत तक रहने वाला नहीं है। तुम फूल की तरह खिलो, भेड़ की चाल चलते रहोगे, तुम्हारा जीवन इसी तरह बीत जाएगा और मरते वक्त तुम्हें अफसोस रहेगा, ग्लानि रह जाएगी कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैंने खुद को ना जान पाया, मैं डरता रहा, समझता रहा, लेकिन कुछ ना कर पाया। न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, या फिर कोई गुरु हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो,
न्यूटन की कहानी मैं बताऊंगा। एक वक्त सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बहुत प्रचलित कहानी है। सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तमाम सेब नीचे गिरे, और भी लोग उसके पहले बैठे होंगे पेड़ के नीचे, लेकिन जब एक सेब न्यूटन के सिर पे गिरा, ध्यान दिया उन्होंने, सेब नीचे क्यों गिरा। ध्यान, एक सेब गिरने की घटना जिस पर न्यूटन का ध्यान गया, उस ध्यान की वजह से आज फिजिक्स की नींव पड़ी, और आज जो चंद्रयान 3 भारत का मिशन जो संभव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं न्यूटन का हाथ है। पृथ्वी पर रहने के लिए न्यूटन के नियम से आप बच नहीं सकते। उस समय अगर जो उन्होंने कहा होगा तमाम लोगों से कि सेब नीचे क्यों गिरा, तमाम लोग उन्हें पागल समझते रहे होंगे और उनकी बातों को नकारते रहे होंगे कि क्या सेठिया गए हो। लेकिन उस ध्यान ने उनका पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। अगर जो भेड़ चाल चले होते हैं, दुनिया की सोचे होते हैं, तो वो सेब तो गिरा होता, लेकिन न्यूटन नहीं बना होता। धन्यवाद। आगे सुनिए।